दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक इतिहास है। और ये इतिहास की कहानी है लखनऊ रेसिडेंसी की, जहाँ पर दिन में लोग फोटो खिंचवाने आते हैं, घूमने आते हैं, लेकिन शाम होते होते उस लोकेशन की आबो हवा बदलने लगती है। बड़े से बड़े गूदा रखने वाले आदमी को भी रात के समय लखनऊ रेसिडेंसी में खड़ा होने पर डर लगने लगता है। और ये डर लगने का कारण वहाँ पर कोई भूत है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। डर लगने का मुख्य कारण उस लोकेशन का इतिहास है, जो कि इतना भयावह है कि उसे सुनने के बाद डर लगना कोई असामान्य बात नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको उस लोकेशन के इतिहास के बारे में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम मिश्रा और मैं हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का इतिहास शुरू होता है सन 1857 से। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत में आज़ादी के लिए पहला विद्रोह शुरू हो गया था। और उस विद्रोह का मुख्य बिंदु बना था लखनऊ रेसिडेंसी। उस समय के अंग्रेज अधिकारियों को ये पता चल गया था कि हवा बदलने लगी है, और उन्होंने हवा के बदलते हुए रुख को देखकर लखनऊ रेसिडेंसी के मोटी दीवारों के पीछे छुपने का मन बनाया था। उन्होंने सोचा था ये जगह उनको बचा लेगी, लेकिन उनको पता नहीं था कि आने वाले महीनों में लखनऊ रेसिडेंसी उनके लिए किला नहीं, बल्कि एक कैदखाना बन जाएगा। और हुआ भी वही। लखनऊ रेसिडेंसी के बाहर हजारों की संख्या में भारत को आज़ाद कराने वाले लड़ाके खड़े थे। बमबारियां हो रही थी, तोपें चल रही थी, और अंदर मौजूद अंग्रेजों के सैनिक, अंग्रेजों के अधिकारी, उनके बीवी बच्चे इस खौफ में जी रहे थे कि कब कौन सी गोली, कौन सा तोप का गोला आकर उनके पास गिरे और वो समय उनके लिए आखिरी हो जाए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस गोलीबारी में हजारों अंग्रेजी सैनिक वहाँ पर मारे गए, कुछ बीमारी से मर गए, खाने पीने की चीज़ें किले में कम होने लगी, दवाइयाँ कम पड़ने लगी, पीने का पानी खत्म होने लगा, और अंदर मौजूद लोगों की चीखें, उनकी कराह, उनका दर्द उस किले के अंदर कैद होता गया, जिसको लखनऊ रेसिडेंसी की दीवारों ने अपने अंदर समेट लिया। और यही मुख्य कारण है लखनऊ रेसिडेंसी के अंदर डर लगने का, क्योंकि जो एक बार उस इतिहास को जान जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, उसके बाद डर लगना तो बनता ही है। वहाँ पर ड्यूटी कर रहे नाइट शिफ्ट के एक गार्ड ने बताया था कि रात के 10:30 बज रहे थे। वो अपनी ड्यूटी पर था, तभी उसको सुनाई दिया कि किसी के चलने की आहट आ रही है। किसी ने बूट पहना हुआ है और टक 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 करके आवाजें आ रही हैं। पहले तो गार्ड ने सोचा कि हो सकता है कोई पर्यटक लखनऊ रेसिडेंसी के अंदर छूट गया हो, या फिर कोई ब्लॉग या वीडियो बनाने के लिए रह गया हो। लेकिन जब गार्ड अंदर जाकर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है। थोड़ी देर में वो वापस आने की सोच ही रहा था, तब तक उसको आवाज़ आती है पानी, और खिड़की हिलती है। फिर वो बताता है कि उसने सोचा कि शायद खिड़की हिलने की वजह से उसको ये आवाज़ आई हो, लेकिन दोबारा से आवाज़ आती है थोड़ा पानी, और उसके बाद वो वहाँ पर रुकता नहीं है, बाहर निकल जाता है और दूसरे गार्ड्स जो ड्यूटी पर थे उनके साथ जाकर खड़ा हो जाता है और इस घटना के बारे में उनको बताता है। दोस्तों, लखनऊ रेसिडेंसी को लेकर ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान के पास खड़े होकर लोगों को बिना वजह बेचैनी होने लगती है। दीवारों के पास उनको किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, और कभी कभी तो लोगों को वहाँ पर सैनिकों के मार्च करने की आवाज़ भी आती है। लेकिन इन बातों का कोई पक्का प्रमाण तो मौजूद नहीं है। हो सकता है वो हवा की आवाज़ हो सकता है वो टूटी खिड़कियों की आवाज़ हो, या फिर हो सकता है कि वो हमारे मन के अंदर बैठा हुआ डर हो, जो किसी भी आवाज़ को उस जगह से रिलेट करके पैरानॉर्मल या फिर सुपरनेचुरल या फिर भूत प्रेत आत्माओं की आवाज़ बना देता है। कुछ भी हो सकता है,
लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, जहाँ पर महीनों तक लोगों ने अपने मौत का इंतजार किया हो, जहाँ पर छोटे बच्चे भूख के मारे रोते रोते मर गए हों, जहाँ पर घायल सैनिक चिल्ला चिल्ला कर अपने इलाज का इंतजार करने के इंतजार में मर गए हों, क्या ऐसी जगह शांत रह सकती है? मुझे तो नहीं लगता। लखनऊ रेसिडेंसी की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ अपने अंदर कैद किया हुआ है, जो कि लोगों के अंदर डर पैदा करता है। दोस्तों, लखनऊ रेसिडेंसी के अंदर गोलियों और तोपों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं, जब उस जगह पर हर समय लोगों के ऊपर मौत मंडरा रही थी। टूटी हुई इमारतों को आज भी संरक्षित रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये समझ सकें कि 1857 की घटना कोई आम घटना नहीं थी। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि ये दीवारें सिर्फ इतिहास को नहीं संभाल रही, बल्कि इन दीवारों ने कुछ और चीज़ों को भी अपने अंदर संभाल कर रखा है, जैसे किसी के कदमों की आवाज़, किसी के मदद मांगने की आवाज़, दूर से चलती गोलियों और तोपों की आवाज़ और किसी के मौत के बाद फैलने वाले सन्नाटे की आवाज़। लखनऊ रेसिडेंसी को हॉन्टेड कहना बहुत आसान है, लेकिन शायद यह जगह भूतिया कम और दर्द से भरी हुई ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ डर किसी की परछाई का नहीं है। डर उस इतिहास का है जिसे हम पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो इतिहास कहीं ना कहीं अपनी जगह पर रुका रहता है। लखनऊ रेसिडेंसी आज भी लखनऊ के अंदर खड़ी है, लेकिन चुप नहीं है। हर दीवार पर एक निशान, हर बरामदे में एक कहानी और हर कब्र के नीचे एक अधूरा जीवन छुपा हुआ है। और शायद इसीलिए जो लोग शाम के वक्त वहाँ पर खड़े होते हैं, उनको ये लगता है कि कोई पुरानी आवाज़ उनके कानों में तैर रही है और उनसे कुछ कहना चाहती है। अगर आप कभी लखनऊ रेसिडेंसी जाइएगा तो सिर्फ फ़ोटो मत खिंचवाइएगा, थोड़ी देर चुप रहकर उन दीवारों को देखिएगा, उन गोलियों के निशानों को महसूस कीजिएगा। हो सकता है आपको वहाँ पर भूत ना दिखे, लेकिन 1857 की आखिरी सांसें आपको ज़रूर महसूस हो सकती हैं। और शायद यही वजह है कि लखनऊ रेसिडेंसी को देखने के बाद लोग इतिहास नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी अपने अंदर लेकर लौटते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।